हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से रेशियो जो हैं वो प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं। आगे कहता है आल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। तो जो रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं उनका हमें मिडल टर्म देखना है और एक्सट्रीम टर्म देखना है। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है जैसे मिडल टर्म, ठीक है। तो मिडल टर्म क्या होंगे, जो मिडल में होंगे यानी बीच में होंगे। तो ये दो है ना, ये हमारे क्या है मिडल टर्म्स। और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगे, जो इसके अलावा बचे हैं, जो बाहर लिखे हुए हैं, ये हमारे एक्सट्रीम टर्म्स हैं। तो जो प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं ना, उन्हीं के लिए हम ये चीज लिखेंगे। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि ये प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं या फिर नहीं। ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर और नीचे दे रखा है 1 मीटर। अब अगर हमें कभी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करते हैं ना, तो अगर नंबर हमारा दो अलग अलग यूनिट में दे रखा है तो हम उनको पहले सेम यूनिट में करेंगे। तो यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में लिख लेंगे। 25 ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो ये 1/4 आ गया। इसको लिखेंगे 1:4। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 40, नीचे लिखेंगे 160। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 4/16। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 वन जा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16। तो ये आ गया हमारा 1:4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें जो प्रोपोर्शन में है उनका मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिडल टर्म। तो इसके मिडल टर्म्स क्या होंगे, 1 मीटर और ₹50। 1 मीटर रुपीज, सॉरी 50 नहीं 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। और एक्सट्रीम टर्म भी लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगे, ये जो बचे हैं दो, 25 सेंटीमीटर ₹160। तो ये तो हो गया हमारा ए वाला पार्ट। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला हमारा पार्ट किस तरह से दे रखा है, 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स। तो यहाँ पे बी वाला पार्ट लिख लेते हैं। पहले ये रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, 39 लीटर्स और ये 65 लीटर्स। लीटर से लीटर कैंसिल आउट, 39/65 बचेगा। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले को देखें, ये 39 दे रखा है। 39 के अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करें तो ये क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर ये 13 1 जा 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 39 जो है वो सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा और 13 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे अगर हम 65 की बात करें तो ये 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं, लेकिन ये 13 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 13 के टेबल में 65 आता है। 13 5 जा 65। तो यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे हम 13 3 जा 39 और ये 13 5 जा 65। तो ये आ गया हमारा 3:5। इस तरह से लिख लेंगे। इधर क्या दे रखा है, 6 बोटल्स रेशियो 10 बोटल्स। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये क्या आ गया हमारा 3:5। अब यहाँ पे देखो, ये भी हमारा रेशियो में, ये भी रेशियो में, और दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। अब अगर प्रोपोर्शन में है तो मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिखना है। तो मिडल टर्म्स क्या आ जाएंगे हमारे, मिडल टर्म्स।
मिडल टर्म्स मतलब जो बीच में है, एक तो ये 65 लीटर और ये 6 बोटल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 65 लीटर्स और 6 बोटल्स। उसके बाद में एक्सट्रीम टर्म लिखेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगे, जो बाहर होंगे, एक तो ये और दूसरा ये हमारा क्या है 39 लीटर्स, ये है हमारा 10 बोटल्स। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट क्या है, 2 kg रेशियो 80 kg एंड 25 ग्राम 625 ग्राम। यहाँ पे इधर किलोग्राम में दे रखा है, इधर हमारे ग्राम में दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी वाला पार्ट देखेंगे। पहले इसको देखते हैं, 2/80, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ गया 40, तो ये आ गया 1/40, ये हो गया 1:40। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 25/6 25 ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, इसको देखेंगे तो 5 1 जा 5, 1 इधर जाएगा 12, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 2 इधर जाएगा 25, 5 5 जा 25, तो ये आ गया 5/125। इसको देखें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 बचा, 2 इधर जाएगा 25, 5 5 जा 25, 1/25, तो ये आ गया 1:25। अब यहाँ पे ये 1:40 है, ये 1:25 है, तो यहाँ पे ये रेशियो इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नो लिखेंगे। और आगे क्या लिख सकते हैं हम, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो जब ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो इनका हम मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी नहीं लिखेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि हमारा लास्ट वाला है, डी वाला। ये हमारा क्या है, 200 ml रेशियो 2.5 लीटर। तो यहाँ पे देखो, ये दो अलग अलग यूनिट में दे रखे हैं, तो पहले तो हमें इनको एक यूनिट में लिखना है। तो यहाँ पे डी वाला हम लिख लेते हैं। देखो 200 ml, इसको हम लिखते हैं ऊपर, और ये हमारा दे रखा है 2.5 लीटर। अब यहाँ पे ये ml है, इसको तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं 200 ml, और यहाँ पे ये लीटर है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 1000 ml। ठीक है, ये ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा 2 यहाँ पे 1 जीरो है ना, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा 25, तो ये 2/25 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:25। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 2 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम इस वाले पे, तो ये क्या दे रखा है, ₹4/50। यहाँ पे रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 25, क्योंकि यहाँ पे 25 2 जा 50, तो ये आ गया 2:25। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन, तो ये हमारे प्रोपोर्शन में होंगे, तो इसका मतलब हमें इसका मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिडल टर्म्स। ये क्या दे रखे हैं हमारे, ये दोनों मिडल में है, तो मिडल टर्म्स हो जाएंगे। ये हो गए 2.5 लीटर्स और ₹4। एक्सट्रीम टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम टर्म्स जो हमारे बाहर दे रखे हैं, यानी कि 200 ml और ये ₹50। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।